केदार घाटी का सबसे पहला गांव तोशी आजादी के बाद पहली बार यातायात से जुड़ने जा रहा है। राज्य योजना के अंतर्गत त्रिगुणी नारायण तोशी 7 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मोटर मार्ग के प्रथम चरण का 85% कार्य पूरा हो चुका है। 1 महीने के अंदर मोटर मार्ग के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तोशी गाँव के पहली बार यातायात से जुड़ने के ग्रामीण में भारी उत्साह बना हुआ है। यातायात से जुड़ने के बाद गाँव में पर्यटन गतिविधियां के साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने के साथ ही तोशी गांव से हिमालयी भूभाग में जाने वाले पैदल ट्रैकों को भी पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, एक तरफ जहां चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी, तो दूसरी तरफ तोशी गांव अब यातायात से धीरे धीरे जुड़ रहा है और लगभग 85% कार्य पूरा हो चुका है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से तोशी गांव को एक पर्यटन के मानचित्र पर उभारने की कोशिश उत्तराखंड सरकार की है और तकरीबन लगभग 85% जो काम है वो पूरा हो चुका है। और इसी को हम चारधाम यात्रा की तैयारियों से लेकर भी बढ़ सकते हैं। अब 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। विधिवत शुरुआत 30 अप्रैल से होगी। उसके बाद से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में लोगों का जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है और ये उत्साह इस ओर इशारा कर रहा है कि इस बार पिछले बार के जो आंकड़े थे उनको भी ध्वस्त करते हुए यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे और चारधाम यात्रा के दर्शन वो करेंगे। इन चीजों को लेकर तमाम तरह की चीजें यहाँ पर हैं, चाहे वो तैयारियों को लेकर हो, लगातार सीएम स्तर से लेकर नीचे जो प्रशासनिक स्तर हैं वहां तक तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है और लगातार नजर बनाए हुए हैं इसकी तैयारियों को लेकर और अधिकारियों को भी लगातार इस पर नजर रखने के लिए कहा गया है। क्योंकि जिस तरह से पहली बार हमने देखा कि सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो चारों धामों में गए हैं और वहां के जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेने के साथ साथ क्या कमियां वहां पर हैं और क्या कुछ संभावनाएं वहां हो सकती है, इन 5 तरह की चीजों को वहां देखा गया और उसके बाद से मुख्य सचिव के स्तर पर उन चीजों को एकत्रित किया गया और उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा चारधाम यात्रा पर। कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड आने वाला चारधाम यात्री है वो उसको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके पीछे उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।